श्री सोमनाथ और बाणगंगा महादेव के दर्शन, मन तो वहीं रुक जाना चाहता था, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब कदम बढ़ चुके थे वेरावल बस स्टैंड की ओर। भीड़, आवाजें, भागती हुई जिंदगी, लेकिन हमारे भीतर एक अलग ही शांति थी, क्योंकि अगला पड़ाव कोई आम जगह नहीं थी। दीव, वही दीव जहां समंदर की लहरें हर पल शिव का अभिषेक करती हैं, जहां चट्टानों के बीच विराजमान हैं गंगेश्वर महादेव। बस पकड़नी थी, लेकिन असल में हम एक और शिव अनुभव की ओर बढ़ रहे थे। क्या अलग है गंगेश्वर महादेव में? कैसा लगता है समंदर के बीच शिवलिंग के दर्शन करना? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इसी यात्रा में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभूति आपका इंतजार कर रही है। तो अभी समय हो रहा है 10:10 और हम आ गए हैं। ये देख सकते हैं, ये वेरावल बस स्टैंड है और हम यहाँ से बस पकड़ रहे हैं दीव जाने के लिए, लेकिन हमें डायरेक्ट दीव का बस नहीं मिला है। तो ये बस जाएगी उन्ना तक, UNA उन्ना, और उन्ना उतरने के बाद फिर वहाँ से हम दूसरा बस या कोई भी साधन पकड़ के दीव जाएंगे। वेरावल बस स्टैंड पहुंचकर हमें ये एहसास हुआ कि दीव के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलती। तो अगला पड़ाव तय हुआ ऊना, गुजरात। वेरावल से ऊना की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है, लेकिन ये सफर दूरी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे मन को छूने लगते हैं। खुले खेत, शांत सड़कें और दूर दूर तक घूमती हुई ऊना की पवन चक्कियां। ये पवन चक्कियां सिर्फ बिजली नहीं बनाती, ये बताती हैं कि प्रकृति और विकास साथ साथ कैसे चल सकते हैं। करीब 2 से ढाई घंटे की बस यात्रा के बाद हम आखिरकार ऊना बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। ऊना से दीव जाने के लिए हमें यहाँ की बाइक रिक्शा मिलती है। इस पर बैठना मेरे लिए पहला अनुभव था, थोड़ा अलग, थोड़ा रोमांचक और काफी यादगार। खुली हवा में चलता ये सफर रास्ते के नज़ारों को और भी करीब से महसूस कराने लगा। करीब आधे घंटे में ही ये बाइक रिक्शा हमें दीव बस स्टैंड पहुंचा देती है। दीव बस स्टैंड से श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कुछ किलोमीटर का ही फासला। इसलिए हमने सोचा आज पैरों को ही रास्ता तय करने दिया जाए। आखिर रोज रोज तो दीव आना नहीं होता, तो क्यों ना इस छोटे से द्वीप को चलते चलते महसूस किया जाए। देखते देखते हम पहुंच गए गंगेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है दमनदीव आइलैंड। अभी हम दमनदीव आइलैंड पे हैं और ये है हमारे बगल में गंगेश्वर महादेव टेम्पल। इससे पहले जब हम सोमनाथ आए थे तो यहाँ के बारे में हमें जानकारी नहीं था, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी होने के बाद यहाँ पे एक बार तो आना तो बनता है। इसलिए बहुत कष्ट के बाद यहाँ पे हम आए हैं। अभी जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र का नज़ारा कितना खूबसूरत है, और जैसे जैसे जगह प्रसिद्ध हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, टेम्पल का। ये गेट बन के रेडी हो गया है और ये है गंगेश्वर महादेव टेम्पल। अभी जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए। श्री गंगेश्वर महादेव दीव द्वीप के उस पावन तट पर विराजमान हैं, जहां आस्था और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शिव और समुद्र के अद्भुत मिलन का सजीव प्रतीक है। यहाँ कोई पारंपरिक जलाभिषेक नहीं करता, क्योंकि स्वयं अरब सागर की लहरें दिन रात शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं। जैसे जैसे ज्वार आता है, समुद्र की ऊंची लहरें शिवलिंग को स्पर्श करती हैं और भक्ति का दृश्य अलौकिक बन जाता है। गंगेश्वर महादेव का शिवलिंग चट्टानों के बीच स्थापित है, जो ये दर्शाता है कि प्रकृति भी शिव की उपासक है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें लहरें क्रमशः स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा अनुभव होता है मानो समय थम गया हो और केवल ओम नमः शिवाय की गूंज शेष रह गई हो। ये स्थान विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अत्यंत मनोहारी हो जाता है, जब लालिमा लिए सूर्य की किरणें समुद्र और शिवलिंग पर एक साथ पड़ती हैं। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारा कंप्लीट हुआ और दमनदीव में श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर का भी हमने दर्शन कर लिया। अभी यहाँ से हम बस पकड़ के जाएंगे सोमनाथ के लिए, वेरावल के लिए, और वेरावल से फिर रात को 11:25 ट्रेन है द्वारका के लिए।
तो अगले एपिसोड में हम लोग द्वारका दर्शन करेंगे और द्वारका से श्री नागेश्वर जाएंगे, बेट द्वारका जाएंगे और भी बहुत सारे वहाँ के स्थानों का दर्शन करेंगे। 5 hours later. श्री गंगेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के बाद मन में गहरी शांति और चेहरे पर सुकून लिए हम लौट आते हैं वेरावल रेलवे स्टेशन। जब भी मैं किसी यात्रा पर निकलता हूं, तो मेरी एक छोटी सी आदत बन चुकी है। मैं कोशिश करता हूं कि दिन भर घूमने फिरने के बाद ऐसी ट्रेन पकड़ूं जो रात की हो और मुझे सीधे अगली सुबह मेरी मंजिल पर पहुंचा दे। इस तरीके के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, होटल का खर्च बच जाता है क्योंकि रात ट्रेन में ही कट जाती है। दूसरा, लगातार यात्रा के बाद शरीर को पूरा आराम मिल जाता है और सुबह तरोताजा महसूस होती है। और तीसरा, सबसे जरूरी बात, मोबाइल और कैमरा दोनों चार्ज हो जाते हैं ताकि अगला दिन बिना रुकावट रिकॉर्ड किया जा सके। इसी सोच के साथ वेरावल से मैं पकड़ता हूं 19251 ओखा एक्सप्रेस और फिर अगली सुबह आंख खुलते ही मैं पहुंच चुका होता हूं द्वारका। द्वारका स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी द्वारका नगरी ही श्री कृष्णमयी हो। हवा में भक्ति थी, वातावरण में शांति थी और हर दिशा से मानो जय श्री कृष्ण की अनुभूति हो रही थी। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरी नगरी श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई लगती है। दीवारों पर चित्र, दुकानों के नाम और लोगों की बातचीत तक में श्री कृष्ण की छवि झलकती है। सबसे सुंदर बात ये थी कि यहाँ के लोग भी उसी भावना से भरे हुए थे। कोई रास्ता बताने में संकोच नहीं, कोई मदद करने से पीछे नहीं हटता। हर चेहरे पर अपनापन और हर शब्द में सहयोग। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान शहर में नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के बीच आ गया हूँ। द्वारका ने पहले ही कदम पर दिल जीत लिया था। अभी समय हो रहा है सुबह का 8 और अभी हम पहुंच गए हैं द्वारका। द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश टेम्पल केवल 2 किलोमीटर है। तो हम लोग थोड़ा द्वारका शहर घूमते हुए पैदल ही टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। अभी तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा है। जैसे हमने प्लान बना करके यहाँ पे आए थे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ट्रेन 1 घंटा लेट है। हमें 7 बजे ही द्वारका पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन अभी 1 घंटा हमें लेट पहुँचा यहाँ पे। अभी हम जाएंगे और नज़दीक में देखेंगे कहीं पे स्नान वगैरह करने का व्यवस्था होगा, तो स्नान करेंगे, फिर द्वारकाधीश टेम्पल का दर्शन करेंगे। इस यात्रा में हमने देखा सोमनाथ की गूंज, गंगेश्वर की लहरें और अब द्वारका की शांति। हर पड़ाव ने कुछ सिखाया, हर दर्शन ने भीतर कुछ बदला। ये सिर्फ जगहों का सफर नहीं था, ये आत्मा के करीब जाने की यात्रा थी। यहीं पर इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में श्री कृष्ण की नगरी में द्वारकाधीश से साक्षात्कार होगा। अगर ये यात्रा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए इस एपिसोड का कौन सा पल आपके दिल के सबसे करीब रहा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, यात्रा जारी रखिए। जय श्री कृष्ण।